कह रहा है 1 करोड़ रुपए भी और बाहर भी भेज दूंगा, तो इस आदमी की तो कबूतरबाजी की भी जांच होनी चाहिए। लड़कीबाज के अलावा कबूतरबाज भी होती है। जहां मोड़ लेने जा रहे हैं हमें और जहां घोड़ा बग्गी, क्योंकि घोड़ा बग्गी भी करनी पड़ रही है, वहां पे सरकार के लोग पहले कह रहे हैं, हम जाकर पूछा भाई सरकार कुछ दिन चाहिए है, लोग नहीं भाई हमारे मतलब सरकार जो घोड़ा बग्गी वालों को भी रोहतक में ये कह रही है कि घोड़ा बग्गी लेके नहीं जाना वहां, क्योंकि बाराती किसी भी टाइम बटे बन सकता है सरकार का। साथियों को नए साल की शुभकामनाएं, भोलेनाथ स्वस्थ रखें, खुश रखे आप लोगों को। और आज करनाल आने का मकसद है ये बेरोजगारों की बारात का न्योता देने के लिए। ये कार्ड है करनाल वालों के लिए, सारे करनाल वाले भाइयों का, बुजुर्गों का, बहनों का, सब का न्योता है। ये 14 तारीख को बेरोजगारों की बारात निकलनी है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मानसरोवर पार्क में इकट्ठा होके बीजेपी के राज्य कार्यालय रोहतक। अब आप कहेंगे क्यों निकल रही है, तो जानकारी दे देता हूं मैं आपको। ये इसलिए निकल रही है कि आज है भाती, इसमें जो है ना गूंगे विपक्ष को रखा गया भाती। ये भाती हैं, आओगे नहीं आओगे हमने नहीं बेरा, लेकिन रखने जरूरी थे। लंच में सरकार के झूठे आश्वासन, बारात चढ़ाई दोपहर 12 बजे। फिर ये सीएम साहब की मर्जी है, क्योंकि जो सरकार की लड़की है वो है नौकरी, वो है जनता की समस्याओं का समाधान। अब ये किस टाइम देंगे ये तो देखना पड़ेगा। फिर वो जैसे बच्चा नहीं कहता बेरोजगार की रांडे की शादी में सरकार को जलील करने जुलूल जुलूल आना। बेरोजगारों की शादी में जैसे बच्चा नहीं बोलता, कार्ड पर छपा नहीं होता है, तो ये कह रहा है मेरे चाचा कह लो भाई, मेरे चाचू की, मेरे बेरोजगार चाचू की शादी में सरकार को जलील करने के लिए जलूल आना। फिर देखो, हमने इस शादी में कोई दहेज की मांग नहीं करी है, दहेज नहीं लेंगे बिल्कुल। दहेज एक बुराई है और वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मानतान होती है। अपने हरियाणा में आप लोगों को भी पता होगा, मानतान के लिए तो फिर लठ भी बाज जा रहा है कई बार। तो मानतान में बेरोजगार है इनके लिए नौकरी, भर्ती कैलेंडर, क्योंकि 7-7, 8-8 साल तक भर्तियां अटकी खड़ी हैं। सीईटी क्वालिफाई, एचटेट आजीवन, वो दूसरे राज्यों में ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन हरियाणा वाले नहीं कर रहे हैं। फिर है हरियाणा की नौकरियों पे पहला हक हरियाणवी का होना चाहिए। दूल्हे को ठंड लगे, हाँ दूल्हा ठंड, कोई बात नहीं, ब्याह पाछे अपने आप गर्म हो जाए, कोई बात ना। फिर खेल कोटा, ईपीपीजी बाल करो, थापा लगाई में। कहीं ये सोचे हैं कभी ये तो बराती है, जवाना का मामला नहीं। थापा जो लगा करो। अनिल विज साहब विपक्ष में होते थे तो ये कहते थे हमारी सरकार बन गई तो पंजाब पुलिस को, हरियाणा पुलिस को पंजाब के समान वेतन लागू करेंगे। मां भी ठीक है, तो ये भी डिमांड है। फिर मैं जब जेल बोल रहा था कि भाई हम आप लोगों की ये तनख्वाह उसके हिसाब से बढ़ाएंगे, उनकी भी नहीं बढ़ रखी। फिर गया मैं कैदियों के पास, क्योंकि जेल में अंदर जाना पड़ा तो कैदियों के पास तो रहना ही था। तो कैदियों की बहुत बड़ी समस्या है, सब ये मानते हैं कि भाई कैदी वहां पर क्या पता किसको जाना पड़ जाए जेल में, सारे मामले हैं। अब मैं आपको बताऊं, जेल से याद आया मेरे को कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने अभी ये कहा है, मुख्यमंत्री साहब ने, कि आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। एक खेल मंत्री के ऊपर छोरी छेड़ने का आरोप है, और उन धाराओं में एक उसमें गैर जमानती धाराएं हैं, जिन धाराओं के अंदर 7 साल तक की सजा है। मैं जिस केस में अंदर डाला गया उसमें किसी में भी 2 से 3 साल से ज्यादा की सजा भी नहीं है। मेरे लिए तो पूरी छापामारी, पूरी पुलिस लगा दी कि जैसे कि पता नहीं क्या। इन मुख्यमंत्री की नार्को टेस्ट कराओ दोनों का। भाई अगर लड़की झूठ बोल रही है तो लड़की को डालो झूठा, अगर आरोप लगा रही तो उसको जेल में डाल दो। लेकिन पता तो चला जब मुख्यमंत्री खुद डिफेंड कर रहा है कि आरोप लगाने से कोई दोषी, तो जेल है 80% लोग तो आरोप हैं, वो दोषी थोड़ी हैं, आरोपी लगे हैं, उसके दौरान ही अंदर गए हुए हैं जेलों में।
तो मुख्यमंत्री साहब ये करें। और अभी जो पता, देखो गजब की बात ये देखो कि ऐसे फद्दू काट रहे हैं कि बोले यार रिजाइन ले लिया, कुछ नहीं, वो रिजाइन नहीं ले रखा है। क्या वही धाराएं किसी आम इंसान के ऊपर लगती तो क्या पुलिस उसको छोड़ देती? क्या अभी तक जेल में नहीं होना चाहिए था? क्या ये लड़की खट्टर साहब की अगर सीएम साहब की रिश्तेदार होती, ये आरोप नवीन जैन पे लगा देती, तो क्या नवीन जैन बाहर होता या जेल के अंदर होता? और इस तो कह रहा है कि 1 करोड़ रुपए भी और बाहर भी भेज दूंगा, तो इस आदमी की तो कबूतरबाजी की भी जांच होनी चाहिए। लड़कीबाज के अलावा कबूतरबाज भी हो सकता है, ये पूरा फुल चांस है इस बात के। कहां से 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा है ये? तो उस लड़की को, और कोई, और गजब की बात यह है कि इस सरकार में इतने और भी लोग हैं, कोई बोल नहीं रहा है। भाई यही आरोप आप देखो हरियाणा में कितने लोग जेलों में पड़े हैं सिर्फ ये इन्हीं धाराओं में, तो ये तो ठीक नहीं है। तो मैं तो इसलिए बता रहा हूं ये चीज कि मुख्यमंत्री साहब बेशर्मी से उनको डिफेंड कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अगर जांच करवाओ हाईकोर्ट के जैसे नार्को टेस्ट करवा लो, 10 दिन में 20 दिन में जांच करवा लो, अगर भाई वो ठीक है उसको वापस से फिर मंत्री बना दो। अब सिपाही कैसे थानेदार की इंक्वायरी करेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रही है ये बात। तो भाई साहब ये मामला है पूरे हरियाणा के अंदर। फैमिली आईडी, अब ये नंबर हमने जारी कर रखा है बरातियां के लिए, इसमें 3000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है इस नंबर पर 7027 822 822, ताकि रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आगे उनको सरकार वाले जहां बारात जानी अरेंजमेंट कर लेना, अपना सारी तरह का अरेंजमेंट कर ले, तो इसलिए ये नंबर है। लेकिन इस नंबर पे और भी लोगों के फोन क्या आ रहे हैं अब कि जी हमारी ये काट दिए। लोग तड़के 5-5 बजे फोन, अब दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं, आपके करनाल में भी जरूर चक्कर काटते होंगे। मैं तो 3-4 जिला में तो देखा है, तड़के 5 बजे लाइन में लगे हैं। 5-5 महीने के बच्चे की इनकम दे दी 5 लाख रुपये, बताओ। बच्चा पैदा नहीं हुआ इनकम दे दी, चल रहा मामला। हाँ तो बताओ, ये तो और खतरनाक बात है। तो भाई साहब हम तो यही कह रहे हैं कि इस बारात के लिए सबको न्योता दे रहे हैं, ये बेरोजगारों की बारात है, और जिसको भी जो भी समस्या है इस सिस्टम से, इस सरकार से, वो अपनी समस्या लेके आए। वहां पे सबके लिए खुला है, ओपन है सारा, और अपने पत्रकार साथियों के लिए, क्योंकि उसमें दर्शनाला भी होते हैं ना, हाँ होता है ना ये, इसमें से भी पत्रकार साथी। और नहीं है ना? अरे भाई साहब है, देखो नहीं, अरे ये रे पत्रकार, तुम समस्त पत्रकार हो गए भाई साहब, मीडिया लिखवा देंगे दूसरे कार्ड पे, न्यू नाराज मत हो गए सर। तो हम तो ये, हाँ दूल्हा अच्छी देखियो भाई साहब, ये अच्छा ये थोड़ी एक इश्यू है, मैं आपको बताऊं, हमारे को मोड़ नहीं मिल पा रहे भाई साहब। जहां मोड़ लेने जा रहे हैं हमें, और जहां घोड़ा बग्गी, क्योंकि घोड़ा बग्गी बिकरनी पड़ रही है, वहां पे सरकार के लोग पहले ही कह रहे हैं, हम जाकर पूछा भाई सरकार कुछ दिन चाहिए हैं, कहा नहीं भाई हमारे, मतलब सरकार देखो घोड़ा बग्गी वालों को भी रोहतक में ये कह रही है कि घोड़ा बग्गी लेके नहीं जाना वहां। बताओ क्या करें? अगर तो करनाल में भी किसी दुकानदार के पास ये मोड़ भी नहीं मिल रहे हमारे को, तो वहां पे तो इनकी बहुत जरूरत है दादा, क्योंकि बाराती किसी भी टाइम बटे बन सकता है सरकार का, वहां पे जरूरी नहीं है कि वो है। तो कोई आपका सवाल है तो आप जरूर बता दीजिए। आपने जो है दूल्हे की बात करी है, मेन जो है दूल्हा की बारात आप किसके यहाँ लेके जाएंगे और हरियाणा में किसको आप वो मानते हैं? मैं ये बारात जाएगी बीजेपी के राज्य कार्यालय, क्योंकि वहां के अध्यक्ष जी हैं जो अभी भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था, आप लोगों के पास भी बयान है कि हमारी सरकार बनवा दो, हम लड़कों की शादी करवा देंगे। 8 साल पहले वो खुद कह रहे थे कि हर गांव में 200 300 लड़के हैं शादी योग्य हो रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही। और ये एक सामाजिक बहुत बड़ी समस्या है हरियाणा के अंदर। नौकरी की मांग करेंगे, दुल्हन की मांग करेंगे। मैडम जी बेरोजगार की बारात है, तो दुल्हन नौकरी कोई सी तो दे दो चीज, वो तो सरकार अरेंजमेंट कराई, नौकरी दे देगी तो ब्याह अपने आप हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने नहीं ब्याह करा, तुम क्या करोगे करके? तो सारे के सारे रांडे थोड़ी रखे जाए भाई साहब, अच्छी बात करो हो। अब वो मुख्य सब कार्यक्रम के लिए आपको फंडिंग कहाँ से होती है? क्योंकि इन सब कार्यक्रम में करने के लिए पैसा भी लगाना होता है, ये सारी चीजों के लिए अपने आप आओ है फंडिंग ने, हमारे दो आदमी की कमी थोड़ी है भाई साहब, मनसा ही माया वो है, मानस है, तब पैसे भी है, पैसे का केस होता वो है, फंडिंग की कोई कमी नहीं है। फंडिंग लोग ही फंडिंग कराए, लोग ही आओगे अपने आप, मन ने किसी दारू देगा थोड़ी बुलाने हैं, बोतल देंगे, अपने आप लोग आओगे अपने आप। हमने घोड़ा बग्गी कह रखी है, ये मोड़ा ही कह रखी है भाई, जिनके और जो खासकर शादीशुदा हैं उनसे हम ये कह रहे हैं कि भाई
अपना जो शेरवानी है आपकी जिसकी शादी हो रही है, एक दिन कुंवारा ने दे दियो, कोट पैंट है जिनके घर धरे हैं शादी के बाद उसने ज्यादातर लोग यूज करते नहीं, उनको कोट पैंट दे दियो, तो वही ये चीज है और उसमें तो कोई वो है नहीं। और फंडिंग के बाद ये अनूप संधू बैठे, बिंदल साहब बैठे, जिलेराम बैठे, नरवाला साहब बैठे, ये सारे ठीक से या करने वाला था आड़े तो जो बराती जाओगे उनकी ये कर देंगे। और बताओ नवीन जी, आप बेरोजगारों की बात कर रहे थे, लेकिन बेरोजगार जो है बेरोजगारी सरकार से ही बेरोजगारी भत्ता जो ले रहे हैं, कौन ले रहा है? जो अपॉइंटमेंट से कौन है मिल रहा है? कहाँ भाई साहब, कहाँ देख रहे हो? ये तो फिर वही बात है इनकी, फिर सारी बात सच्ची थोड़ी, फिर तो 7 साल का जो आप सिर्फ ये बताएं क्या बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है? अरे नहीं मिल रहा है मेरे भाई जी, नहीं मिल रहा है, बहुत कम लोगों को मिल रहा है। 20 लाख बेरोजगार अकेले सीईटी के 11 लाख फॉर्म भर रखे, अकेले सीईटी के 2 लाख स्टेट वाले बच्चे, ये तो सीधे सिंपल है, ये तो गवर्नमेंट के उसमें है। ये रहे भाई देखो। नवीन जी, सामाजिक स्तर पर आप इन बेरोजगारों के लिए क्या कर सकते हैं और आगे के क्या आप? मैं तो सर इतना कर सकता हूं बेरोजगारों के लिए, इनकी आवाज उठा सकते हैं और इनकी आवाज उठा रहे हैं और सरकार को जगा रहे हैं। सरकार से हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैकेंसी खाली पड़ी है कम से कम हरियाणा के अंदर, उन वैकेंसीज को भर दे। अकेले हरियाणा पुलिस में 30,000 वैकेंसी खाली पड़ी है, अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में 50,000 वैकेंसी खाली पड़ी है, अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आपने देखा होगा चौटाला गांव के लोग आए हुए थे, जिस चौटाला गांव में जिसमें 5-5 लोग विधानसभा में है जिसके, उसके अंदर भी डॉक्टर नहीं है। 400 बच्चे सिर्फ डिलीवरी के दौरान मर जाते हैं, तो डॉक्टर करीब 30,000 वैकेंसी खाली पड़ी है हेल्थ डिपार्टमेंट में। ये तो मोटे मोटे मैंने आपको डिपार्टमेंट बताए हैं, तो बताओ इनको। 306 का मुकदमा क्या होता है? भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, कैपिटल पुलिस करनाल। तो फिर भाजपा नेता के खिलाफ है ना भाई साहब, भाजपा नेता के खिलाफ है। 302 का भी हो, 306 का की है, 302 का होगा उसमें भी बचा लेंगे। ये वही बात कह रहे हैं, वो मुकदमा अगर आपके ऊपर लग रहा होता तो, या मेरे पर लग रहा होता तो जेल में होता, लेकिन भाजपा के नेता है तो भाजपा के नेता है तो वो क्यों? इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। एक मंत्री लड़की को छेड़छाड़ आरोप लगाती है, मतलब उसको पूछताछ तो उससे होनी चाहिए। उसने 8 घंटे पूछे हैं जनता कि उसने पाप कर दिया, आरोप लगा गए। अरे आरोप है तो भाई उसका आरोप अगर गलत है तो उसको जेल में डाल दो, और अगर आरोप सही है तो उसके जूते मार मार के जेल में डालो ना उस खेल मंत्री ने। क्या प्रॉब्लम है उसमें? लड़की को तो थाने में बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, मंत्री के घर पे पूछताछ हो रही है। तो यही तो दिख रहा है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये आरोप मेरे आप जैसे लोगों पे होता तो क्या होता? सर डिपार्टमेंट तो सारे प्राइवेट हो चुके हैं, तो नौकरियां कहां से मिलेगी? तो भाई हम तो नहीं तो कहें दे दो। मैं यही तो कह रहा हूँ, गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल में ऐसे ही होता है, लगा दिए कम से कम उसको 18-20 हजार रुपए देंगे, साल के बाद 2 साल के बाद फिर हटा देंगे, फिर दूसरे नए को ले देंगे। तो भाई गुजरात तो वहां पे तो व्यापार बिजनेस है, हरियाणा में तो ऐसा कुछ बंदरगाह तो है नहीं, यहाँ पे कोई बिजनेस का काम है। तो जो हम ये थोड़ी हम यही तो कह रहे हैं यार, इतने योग्य हैं जो चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, खाली पड़ी है वैकेंसी, उनको तो भर दो कम से कम। रविंद्र जी, लास्ट में आप एक चीज और बताएं कि सामाजिक स्तर पर आप किस तरीके की लोगों की प्रेरणा बन सकते हैं? मैं तो भाई कोई आवाज उठाते हैं तो आपकी आवाज को दबा दिया जाता है, उसमें क्या कहना चाहिए? ना नुक कर दबा दे मेरी आवाज ने दब सकती, दबाने की कोशिश करेगा सरकार के फर्क पड़े है, अपना ही नहीं दब सकती। हम तो नहीं आवाज उठाएंगे, और लोगों को औरों को भी मैं यही कह रहा हूं, और मैं विपक्षी दलों को खासकर कह रहा हूं, क्यों डर रहे हो भाई? अब इनकी फाइल वाइल फंस रही है भाई साहब, और कुछ 100 पंगे इसलिए नहीं बोलते, हमारी तो कोई फाइल है नहीं, मेरे पता केस कर सके जेल में डाल सके, उसमें हमने टेंशन है ही नहीं। थैंक यू। नवीन जी, आप कह रहे हैं मैं डरता नहीं हूँ, तो गृह मंत्री के बारे में भी आप कभी नहीं बोलते? कौन से? अमित शाह के बारे में भी कभी आप नहीं बोलते? जब आप कहते डरते नहीं, पत्रकार जी, पत्रकारिता में मेरे हिसाब से थोड़ा आपको इतिहास जानना चाहिए। अमित शाह के रास्ता रोकने का सांड फेंकने मेरे पे केस चल रहा है, अपनी जानकारी करेक्ट करो महाराज। करेक्ट आप कभी बोलते? अरे और क्यों कर बोलूंगा, मैंने को बोलता बोलता मन ने उड़की करना, हम हरियाणा की बात कर रहे हो, बता दिया ना। अमित शाह के खिलाफ पूरे देश में अगर किसी के ऊपर केस है ना, अमित शाह का रास्ता रोकने का मेरे ऊपर है। बोलते भी हैं और हम करते भी हैं, ठीक है ना। जानकारी करेक्ट करो प्रभु।